क्यों बताओ? कुछ दिन पहले एक प्रथा चली थी, शायद आपको मालूम हो। पिछली बार 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था, शायद याद हो आपको। 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था, लेकिन 22 मार्च को मेरी कथा का 5वां दिन था। जिला मैनपुरी में, गांव तेजगंज में दरोगा जी के यहाँ पर कथा चल रही थी। तो भैया एक प्रथा चली थी, शायद माताओं आपके यहाँ पे भी चली हो शायद। जा मैया को एक लल्ला हुए वो बाल्टी भरे के कुआं में डाले। चली थी क्या? नहीं चली थी। चली थी कह रही है। कथा को 5वां दिन था, कृष्ण अवतार हुआ था और शाम को कथा से हम आरती करा के घर पर गए। तो दरोगा जी की बहू, उनके बेटों की बहू, सब लोग मेरी सेवा कर रही थी। कोई पैर दबा रही, कोई हाथ दबा रही, कोई माथो दबा रही। अचानक में का बहू में एकदम पाए छोड़ के चल रही। मैंने कहा काय कहाँ जाती? बोली देवी जी रुको। मैंने कहा बात बताओ, जाती कहाँ? बोले देवी जी चलो हम आपको कुछ दिखाएं। मैंने कहा क्या दिखाओगी? कि चलो दिखाएं। तो बेपई तीसरी मंजिल पे चढ़ाई के हमें ले गई। उनकी घर के पीछे एक कुआं, तो वह कुआं में लेडीज भरे भरे बाल्टी डारा डार खंगी। तो हमने की काय झूका है? बोले देवी जी जब प्रथा चली है, जा मैया को एक लल्ला हो गए बाल्टी भर के कुआं में डाले। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बताओ कैसे बेढंगी प्रथा में पड़ी हुई है? हम आए के लेट गए, वे औरतें गई, फिर हमारे पैर दबाने लगी, लेकिन उनको साहस नहीं हुआ। वो कमूंग कछु कहें, पैर दबाए। थोड़ी देर बाद धीमे से बोली देवी जी। मैंने कहा हाँ बताओ। थोड़ी देर मैं हूँ चली जाऊं? मैंने कहा कहाँ? मेरो अकेलो ही लल्ला है। मैंने कहा मतलब? हम भाग के बाल्टी डाला है। मैंने कहा पागल हो तुम? मैंने कहा कथा क्यों करा रही है? क्यों इतना पैसा खर्च किया है? क्यों पैसा इतना खर्च कर रही हो तुम? इन बेढंगी प्रथाओं को तो वो लोग मानते हैं जिन्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता है। अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई, क्या बाल्टी डालने से तुम्हारा बच्चा बच जाएगा? कभी नहीं। इन बेढंगी प्रथाओं को तो वो लोग मानते हैं जिन्हें अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता है। तो भैया थोड़ी देर हमने उन्हें डांट दो तो वे फिर पाए दबाने लगी। थोड़ी देर बाद हमें नींद आएगी, वे पैर दबाती नहीं। पता नहीं कितने टाइम उन्हें पाए छोड़े, बाल्टी उठाई, भाग खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली। मैंने कहा लल्ला तेरी मम्मी कहाँ है? बोले देवी जी मम्मी गई। मैंने कहा कहाँ गई? मम्मी गई कुआं में बाल्टी डाल उनको। लौट के आई, मैंने उन्हें बहुत डांटा। मैंने कहा आप पागल हो? मैंने कहा 50-60 हजार रुपए हमें आपने दिया, ये इतनी बड़ी डेकोरेशन कराई है और इतना सब कुछ पैसा खर्च कर रहे हो आप, और फिर आप बेढंगी प्रथाओं को नहीं भूल रहे, तो कथा कराने का क्या मतलब निकलेगा? आपका क्या फायदा आपको कथा कराने से? फिर मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा कसम खाओ आज के अलावा तुम इन बेढंगी प्रथाओं को बिल्कुल भी विश्वास नहीं मानोगी। बोली कोई बात नहीं, आज गलती हैगी सो हैगी, कब नहीं है सो करूंगी। तो मेरा मतलब यह है कि माताओं इन बेढंगी प्रथाओं में ना बसे। एक प्रथा और चली थी, शायद आपको याद हो, नानी देवते को दूध पिला रही है, चली थी, और माई भानेज को मिठाई खवा रही है। छोटी बहन बड़ी बहन को जलेबी खवा रही, भगोना भर दी। एक भैया थे, बात आगे कहूंगी। एक भैया थे, वे 6 भैया थे, उनकी बहन एक भी नहीं थी। तो जिस समय ये प्रथा चली थी कि माई अपने भानेज को मिठाई खवाए, तो वे भैया हमसे बोले दीदी। मैंने कहा हाँ बताओ। दीदी हमारी बहू कह रही थी कि हमारे तो कोई ननद है नहीं सगी, आकृति दीदी की बड़ी बहन है, उनके बच्चों को हम मिठाई खवाएं। तो हमने की अगर ऐसी बात है, वैसे हम भैया इन बातों को मानते नहीं है, अगर तुम्हारी पत्नी की ऐसी इच्छा है तो ले आओ, भाभी को खवाई दियो। उस समय भगवान की ऐसी कृपा कि हमारी दीदी के दोनों बच्चे हमारे पास थे घर पे ही, और हमें 2-3 दिन का समय मिला था घर पे रुकने का, तो हम रुके थे। तो वे भैया अपनी पत्नी को लेके घरे आए। थोड़ो थोड़ो उनने मीठो लियो और बच्चन के मुंह में लगाए दियो। बालक छोटे छोटे थे, एक शायद 6-7 महीने का था, एक शायद 3 साल का था, 2.5 साल का था दीदी का मेरा बच्चा। तो उनने दत्तूर करो, तो हमने सोची हमें कुछ जानकारी भी नहीं है, हम क्या करें इनके साथ। तो हम आस पड़ोस में गए, कुछ माता बहनें थी, हमने उनसे पूछी, कोई चाची लगती, कोई ताई लगती, कोई भाभी लगती। मैंने कहा आंटी जी ये बताओ कैसे से वो भाभी आई है बच्चों को मीठा खिलाने, हम क्या करें?
बोली कहा करें? मैंने कहा हाँ बताओ क्या किया जाएगा। बोली बिटिया करोगी का? मैंने कहा फिर का हुए? बोली करोगी का, ऐसो करो अब दोनों बच्चों को खवाइए। मैंने कहा हाँ दोनों बच्चों को मिठाई खवाइए। ऐसो करो 2 साड़ी लेके दो। मैंने कहा साड़ी लेनी पड़ेगी? बोले हाँ। तो हम भैया घर पे आए, हमने उनसे कही, मैंने कहा भाभी आप मेरे साथ चलो, हम एटा ले चल रहे हैं, आपको जो साड़ी पसंद आए वो कर लेना, क्योंकि हमें साड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमने राहुल से कही लेला गाड़ी निकाल, हम राहुल और वो भाभी तीनों लोग गए। हमारे एटा में सोंगरे जी की दुकान बहुत मानी हुई है, सोंगरे जी की 1 रुपए के लिए भी वापस कर देते हैं। भले तुमने लाखों का सामान लिया हो, अगर 1 रुपया भी कम दे रहे हैं तो वापस कर देंगे, आप जाइए हमारे यहाँ स्थान नहीं है। तो भैया उनकी दुकान पे हमें ले गए। दुकान वाले भैया ने 500 रुपए से स्टार्टिंग की दिखाना, खोल खोल के डाल दी तमाम साड़ी, 5-6 हजार तक की साड़ी दिखाई। हमने कही भाभी कच्छो समझ में आई? बोले हाँ दीदी आई गई। हमने की कौन सी? एक जवाली और एक जवाली। मैंने दुकान वाले भैया से कही, मैंने भैया रेंज क्या है साड़ियों के? बोले देवी जी आपको एक रेट ये पड़ेगी 3000 की, ये पड़ेगी आपको 2700 रुपए की। हमने कही भाई तो खबेगी मिठाई है? सोचने की बात है ना। ये क्या है? ये सच नहीं है, ये बेढंगी प्रथा है। इन्हें सत्य मत मानिए माताओं, बेढंगी प्रथाओं में मत आइए, परम सत्य को मत भूलिए। क्यों फंसे हुए हैं गोबर कीड़े में? तो इसलिए निवेदन है इन बेढंगी प्रथाओं को न माने, उस पर विश्वास रखें, जो वो करेगा वो हो जाएगा। ये मत सोचिए कैसा हम करेंगे। तो एक प्रथा चली थी जब मैया को एक लल्ला हुए 5 हरी चूड़ी आतन में पहने हैं, और एक और चली थी जाको एक लल्ला हुए जिठानी पहते जाने देवरानी पे धुतिया मांग के पहने। चली थी कहाँ चली थी? ये क्या है? ये बेढंगी प्रथा है, इन पर विश्वास ना करें माताएं, आपसे निवेदन है ना। और एक निवेदन और करूंगी, कभी आप अपनी हस्तरेखा किसी को ना दिखाएं। कुछ माताएं होती है ना, ओ बाबा जी ने हाथ देख लियो का चल रहे हो, ये गलत है। मैं भी एक संत की शिष्या हूँ, मेरे नाना जी भी एक संत थे, मेरे गुरुदेव भी संत थे, नोकल संगीत के गुरुदेव भी संत थे, आध्यात्मिक भी गुरुजी मेरे संत हैं। लेकिन वो कहते हैं बेटा कर्म करिए, कर्म करिए, फल तुम्हें कोई लेने से रोक नहीं सकता है। कर्म करते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अच्छा एक बात बताओ, इस रास्ते से हम निकल के गए, सामने जाकर के हमने एक बाग देखा, आम का बाग मिला जिस पर आम लटके हुए हैं। निकल के गए तो देखा, किसने देखा? हम निकल के गए तो किसने देखा? हमारी आंखों ने। किसने देखा? आंखों ने। जिसने देखा वो चल के नहीं गया, जिसने देखा वो चल के नहीं गया। चल के कौन गया? पैर। देखा आंखों ने, चल के गए पैर। जो चल के गया उसने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? किसने? हाथों ने। जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। चखा किसने? जिब्या ने। जिसने चखा उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। तब तक जिसका वो बाग था ना, उस माली को मालूम पड़ा किसने मेरे बाग से चोरी की है। बाने लई लठिया पीठ पे बजाए वो शुरू कर दे। पीठ पे जब लठिया बजाए वे शुरू कर दई तो भैया अब जब बताओ, देखो काउने गो कोई तोड़ो, काउने चखो, काउने रखो, काउने जब पीठ की का गलती थी, जब लठिया पड़ी। लेकिन पहले कर्म किया था आंखों ने, जब पीठ पर लाठी पड़ी तो रोना पड़ा आंखों को। तो पहले कर्म किसने किया था? किसने किया था? बोला करें आप। आंखों ने। पहले आंखों ने कर्म किया था ना, इसलिए लास्ट में भी आंखों को ही रोना पड़ा। इसलिए अगर कर्म तुमने किया है, चाहे वो अच्छा सही चाहे वो बुरा सही, तुम्हें फल लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि कर्म तुमने किया है फल पड़ोसी ले ले, पॉसिबल कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो कर्म पर विश्वास रहिए, कर्म अच्छा करते रहिए, फल लेने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। अपने पर अड़िग रहिए, विश्वास रखिए। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन आज